तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है क्या क्या कि क्रिप्टोग्राफी। और क्रिप्टोग्राफी में जब भी कोई नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो चार चीजों का ध्यान रखते हैं: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, नॉन रेपुडिएशन एंड ऑथेंटिकेशन। तो हम लोग यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? ब्लॉकचेन की। ठीक है। ब्लॉकचेन। ठीक है। तो हमें यदि ब्लॉकचेन क्रिएट करना पड़े या बनाना पड़े, ठीक है, तो हमें कौन सा नेटवर्क यूज करना है? ये हमने पढ़ लिया है। एनीवन टेल मी, कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं यदि ब्लॉकचेन क्रिएट करना है तो? P2P। गुड। पी पीयर टू टू पीयर। सही। पीयर टू पीयर नेटवर्क। ठीक। अब पीयर टू पीयर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्या था ये भी आपको ध्यान होगा। ठीक है। मतलब इन दिस नेटवर्क देयर इज नो एनी सर्वर या मास्टर। ठीक है। जैसे ये 4 नोड है हमारे पास, तो इनका कम्युनिकेशन डायरेक्ट होगा। ठीक है। इनके बीच कोई भी सर्वर या मास्टर नहीं होगा। जैसे सपोज दूसरा नेटवर्क बनाया हमने, ये 2 नोड है, यहाँ पे ये 2 नोड, बीच में हमने राउटर, तो पहले मैसेज राउटर को जाएगा, फिर ट्रांसफर होगा चाहे ए को, चाहे बी को, चाहे सी को। ठीक है। तो ये हमारा होगा क्लाइंट एंड सर्वर कह सकते हैं इसको, यदि इसको सर्वर मान ले तो। ठीक है। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क यूज होता है ब्लॉकचेन में। ठीक है। अब बात हो रही नेटवर्क की। तो यदि नेटवर्क क्रिएट करना है तो कोई भी नेटवर्क हो, चाहे वो पीयर टू पीयर हो, क्लाइंट टू सर्वर हो, ठीक है, कोई भी नेटवर्क हो, हमें उन चार बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कौन सी चार बातों का? कि नेटवर्क हमारा क्या करे? कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करे, इंटीग्रिटी प्रोवाइड करे, नॉन रेपुडिएशन प्रोवाइड करे एंड ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करें। ठीक है। अब कॉन्फिडेंसी क्या होती पता है हमें, इंटीग्रिटी क्या होती है ये भी पता है, नॉन रेपुडिएशन क्या है ये भी पता है, ऑथेंटिकेशन क्या है ये भी पता है। पर इनको अचीव कैसे करेंगे? ठीक है। इनको अचीव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्या यूज करते हैं? क्रिप्टोग्राफी। ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी इज ए टेक्निक इन विच वी कैन हिडन या सीक्रेट द थिंग्स। ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी का यूज करके हम लोग कॉन्फिडेंसी अचीव कर सकते हैं, इंटीग्रिटी अचीव कर सकते हैं, नॉन रेपुडिएशन अचीव कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन अचीव कर सकते हैं। बट कौन सी क्रिप्टोग्राफी? अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन की। तो फर्स्ट क्रिप्टोग्राफी हमारी होती है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। एसकेसी फुल फॉर्म है इसका, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। और सेकंड हमारा एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है। तब ब्लॉकचेन में हम लोग को कौन सी क्रिप्टोग्राफी यूज करनी चाहिए? सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी यूज करनी चाहिए कि एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी यूज करनी चाहिए? ठीक है। तो जनरली ब्लॉकचेन में हम लोग यूज करते हैं एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है। क्यों यूज करते हैं अभी देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। तो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी।
ठीक है, जैसा नाम से पता चला सिमेट्रिक का मतलब सेम, मतलब इन दिस टेक्निक encryption and decryption have same key. Encryption and decryption have same key. इसका मतलब क्या हुआ? यदि सपोज करो A want to send a message to B, ठीक है? तो वो क्या करेगा, पहले मैसेज को, ये यदि हमारा मैसेज है, ठीक है, तो इसको क्या करेगा, इनक्रिप्ट करेगा, ठीक है, इनक्रिप्ट करेगा, ठीक है। तो विदाउट इंक्रिप्शन मैसेज हमारा क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट होता है। आफ्टर इंक्रिप्शन मैसेज कन्वर्ट इनटू नॉन रीडेबल फॉर्म दैट इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट, ठीक है। अब कौन सी की यूज किया, तो यहाँ पे सपोज करो इसके पास की है, ए हैव अ की K1, ठीक है। K1 का यूज करके मैसेज को उसने इनक्रिप्ट किया और किसमें कन्वर्ट कर दिया, साइफर टेक्स्ट में, ठीक। अब ये साइफर टेक्स्ट रिसीव बाय बी, ठीक है। अब इसको यदि डिक्रिप्ट करना होगा तो बी को भी K1 वाला ही की यूज करना पड़ेगा, मतलब K1 सेम की यूज करना है क्योंकि सिमेट्रिक की है। तो एट द टाइम ऑफ डिक्रिप्शन मैसेज कन्वर्ट इनटू प्लेन टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ K1, की इक्वल टू K1, ठीक है। तो बोथ साइड सेंडर एंड रिसीवर फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन वी कैन यूज सेम की K1, ठीक है। तो इस तरह का यदि कहीं पे टेक्निक यूज हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। अब सपोज करो यदि ए को मैसेज सेंड करना है सी को और बी को भी मैसेज सेंड करना है सी को, तो उस केस में क्या K1 यूज होगा? नहीं, देयर इज अनदर नोड सी, ठीक है। अब यदि ए को मैसेज सेंड करना है सी को, तो इस केस में क्या करेगा, ए पहले मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ न्यू की, अनदर की कौन सा, मान लो K2, ठीक है। साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, रिसीव बाय सी, एंड फिर ये डिक्रिप्ट करेगा इसको, डिक्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ की K2, ठीक है। तो ए टू सी सेंड करने के लिए मैसेज वो कौन सा की यूज कर रहा है, K2, ठीक है। अब बी को यदि सी पे सेंड करना है तो उसे दूसरी की यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बी टू सी सेंड करने के लिए की यूज करेंगे हम लोग K3, ठीक। अब इसी तरह यदि नंबर ऑफ नोड हमारे इंक्रीज होते जाएंगे तो नंबर ऑफ की भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझे हम लोग कि इन सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एवरी कम्युनिकेशन बिटवीन टू नोड ए टू बी यदि कम्युनिकेशन करना है तो आपको यूनिक की यूज करनी है, कोई कौन सी हम लोग यूज किए, K1, यदि ए टू बी या बी टू ए, बोथ आर सिमिलर। सेकेंड, यदि ए टू सी परफॉर्म करना है तो अनदर की यूज करनी पड़ेगी, यहाँ पे हम लोग ने K2 यूज किया, बी टू सी K3, ठीक है।
तो यदि नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ की भी इंक्रीज करेंगे। अब ये K1 K2 K3 कैसे शेयर होंगे, वो अदर मीडियम पे शेयर करेंगे, हम लोग पर्सनली फोन के द्वारा बता दिए या किसी तरह बता दिए। ठीक है, तो इसका ड्रॉबैक क्या है, K1 की फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ई एंड डी स्टैंड फॉर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। यहाँ पे K2 की फॉर encryption and decryption, here K3 की for encryption and decryption। ठीक है, बट इसका ड्रॉबैक क्या है, अब मान लो हमारे पास 1000 नोट्स हैं। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 की रखनी पड़ेगी और हर की को याद रखना पड़ेगा कि ए टू बी कम्युनिकेट करना है तो कौन सी की यूज करना है, ए टू जेड कम्युनिकेट करना है तो कौन सी की का यूज करना है। ठीक है, तो ये एक इसका ड्रॉबैक हो जाता है। ठीक है, तो ड्रॉबैक क्या है इसका, डिसएडवांटेज ऑफ सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, माइनस का साइन मतलब डिसएडवांटेज क्या है, हियर इफ नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज, यूजर्स मतलब नोड इंक्रीज, देन नंबर ऑफ कीज आल्सो इंक्रीज। ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक है। सर ठीक। बोलो। सर सर क्यों सर अलग अलग की यूज करते हैं सर अलग अलग यूजर्स के लिए। मतलब सर आपने कहा ना कि जैसे K1 की A to B कम्युनिकेशन के लिए रहेगा और फिर हम्म A to C के लिए हमको K2 की यूज करना पड़ेगा, तो सर अलग अलग क्यों, एक ही की क्यों नहीं यूज कर सकते। एक की यूज करोगे तो जैसे कोई मैसेज सिर्फ ए को बी के साथ शेयर करना है। ठीक है, अब सी को भी की पता है कि यदि ए टू बी सेंड होगा मैसेज तो इसको कैसे डिक्रिप्ट कर सकते हैं, मान लो हर जगह K1 केवल यूज कर लिया तो सी भी तो उस मैसेज को रीड कर सकता है। ठीक है, तो यस। फिर हम हमारा वो कॉन्फिडेंशियलिटी फेल हो जाएगी ना। ठीक, ओके सर। तो ये इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, तो इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए कि हमारे नंबर ऑफ की हमारे कम हो, ठीक है, उस केस में हम लोग यूज करते हैं एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी आल्सो यूज इन ब्लॉकचेन। ठीक है, इसमें यहाँ पे किसी कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। की क्रिप्टोग्राफी ठीक है, तो एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी मतलब देयर आर यूज टू की, इंक्रिप्शन के अलग और डिक्रिप्शन के लिए अलग। ठीक है, प्रीवियस क्या था कि इंक्रिप्शन के लिए भी सेम की और डिक्रिप्शन के लिए भी सेम की यूज कर रहे थे, पर इस सिनेरियो में क्या है, इंक्रिप्शन डन बाय अनदर की, डिक्रिप्शन डन बाय अदर की। ठीक है, तो हियर हियर वी यूज टू की, हियर वी यूज टू कीज, वन इज पब्लिक की and
अदर इज प्राइवेट की। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। की क्रिप्टोग्राफी। ग्राफी। ठीक, तो इसमें क्या है, दो की यूज कर रहे हैं, एक है पब्लिक की, दूसरी है प्राइवेट की। ठीक है, पब्लिक की का मतलब वो की जो सबको पता होगी। ठीक है, प्राइवेट की मतलब पर्सनल की, ओनली नो यूजर्स नो अबाउट प्राइवेट की। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यदि हम लोग देखें तो क्या सिनारियो बनेगा। एवरी नोड हैव अ पब्लिक की एंड प्राइवेट की। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा है नोड ए एंड नोड बी। ठीक है, ए नो अबाउट आवर प्राइवेट की। ठीक है, तो ए की यदि प्राइवेट की बात करें तो इसको हम लिख देते हैं पी सफिक्स ए। इसका मतलब ए का प्राइवेट की, और पब्लिक की पी सफिक्स बी है। ठीक है, ये ए की पब्लिक की है। ठीक, सिमिलरली बी के लिए भी यही होगा, पी सफिक्स बी फॉर प्राइवेट की, पी सफिक्स बी बी मतलब पब्लिक की ऑफ बी। ठीक है, अब यहाँ पे यदि मैसेज सेंड होगा, ठीक है, ए को बी ए को बी को कोई मैसेज सेंड करना है। ठीक है, मैसेज कोई सेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जान लेना कि इसमें क्या होता है सिमेट्रिक की में, यदि कोई मैसेज, मान लो कोई मैसेज आपने यदि इनक्रिप्ट किया, ठीक, इनक्रिप्ट बाय पब्लिक की, किसी की भी पब्लिक की से। ठीक है, तो वो मैसेज हमेशा डिक्रिप्ट होगा, डिक्रिप्ट बाय प्राइवेट की से। ठीक है, यदि आपने इंक्रिप्शन के समय पब्लिक की यूज की है तो डिक्रिप्शन के समय आपको प्राइवेट की यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, या फिर आपने इंक्रिप्शन के समय प्राइवेट की यूज की है तो डिक्रिप्शन के समय आपको पब्लिक की यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ गए। यदि आपने इंक्रिप्शन परफॉर्म करते समय पब्लिक की यूज किया है तो ध्यान रखना होगा डिक्रिप्शन के समय में प्राइवेट की यूज करनी पड़ेगी। सेम रिवर्स भी वैसा ही होगा, यदि हमने पहले इंक्रिप्शन के लिए प्राइवेट की यूज की है तो डिक्रिप्ट कैसे होगा, पब्लिक की से। ठीक है, तब देखो यहाँ पर समझो कैसे ये वर्क करता है। इसको रिमूव कर देता हूं मैं। ठीक है, अब मैसेज सेंड करना है बी को। अब ए को पता है कि बी को सेंड करना है, तो जो ए होगा वो अपने मैसेज को डिक्रिप्ट कैसे, ए को क्या क्या पता होगा, ए किस किस की को जानता है। ए एक तो अपनी प्राइवेट की को जानेगा, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट की पर्सनल है तो वो अपनी पर्सनल प्राइवेट की को तो जानता ही होगा। उसके अलावा जितने भी नोड हैं बी सी डी ई उन सबकी पब्लिक की जानता है, क्योंकि पब्लिक की नोन बाय एवरीवन, क्योंकि पब्लिक की है तो सबको पता होगा कि पब्लिक की, बी की पब्लिक की क्या है वो ए जानता है, और
ए की पब्लिक की क्या है वो बी जानता है, लेकिन प्राइवेट की कोई नहीं जानता किसकी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि ए को मैसेज सेंड करना होगा बी को, तो सबसे पहले वो मैसेज को क्या करेगा, इनक्रिप्ट करेगा। ठीक है, इनक्रिप्ट करेगा, बट इनक्रिप्ट करते समय कौन सा की यूज करेगा, बी को सेंड करना है। ठीक है, तो ओनली बी रीड कर सके। ठीक, तो ए क्या करेगा, इस मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा यूजिंग बी पब्लिक की। ठीक है, क्योंकि बी की पब्लिक की तो सब कोई जान रहा है, ए भी जान रहा है, सी होता सी भी जानता, तो उसने इनक्रिप्ट कर दिया बी की पब्लिक की से, यूजिंग बी पब्लिक की। ठीक है, तो मैसेज हमारा कन्वर्ट होगा साइफर टेक्स्ट में। ठीक है, अब उसके बाद बी रिसीव किया है इसको। ठीक है, बी इस साइफर टेक्स्ट को रिसीव किया। अब बी क्या करेगा, बी के पास मैसेज आया है, तो बी कैसे ओपन कर सकता है, तो हमें क्लियरली पता है कि यदि कोई मैसेज इंक्रिप्शन के टाइम पे पब्लिक की के द्वारा इंक्रिप्ट हुआ है, तो वो कैसे डिक्रिप्ट होगा, विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट की। ठीक है, अब किसकी प्राइवेट की होनी चाहिए, यहाँ पे बी की प्राइवेट की। तो यहाँ पे बी क्या करेगा, अपनी प्राइवेट की का यूज करके डिक्रिप्ट करेगा, डिक्रिप्ट यूजिंग बीज प्राइवेट की। ठीक है, तो मैसेज हमारा क्या हो गया, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यदि ये मैसेज कोई और फाइंड आउट कर लेता है नेटवर्क में, साइपर टेक्स्ट सी, तो क्या सी इस मैसेज को रीड कर सकता है, नहीं, क्योंकि सी को पता नहीं होगा कि बी की प्राइवेट की क्या है। तो ओनली दिस मैसेज रीड बाय बी, और कोई रीड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को, यदि इफ मैसेज फर्स्ट इंक्रिप्ट विथ पब्लिक की एंड देन आफ्टर डिक्रिप्ट विथ प्राइवेट की, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। सर सबको अलग अलग पब्लिक की क्यों दी गई है, एक ही पब्लिक की से काम नहीं हो सकता? नहीं, अभी एक और कॉन्सेप्ट आएगा, ऑथेंटिकेशन। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड हो गई, क्लियर है। अब यदि एक ही पब्लिक की यूज करेंगे, तो ऑथेंटिकेशन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। ऑथेंटिकेशन का मतलब कि जो आपका सेंडर है वो ऑथेंटिक है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे जैसे पता करना हो कि ये मैसेज किसने भेजा है, तो कैसे पता करोगे, यदि सबके लिए कॉमन पब्लिक की रख दोगे, तो वो तो कोई भी भेज सकता है एक बी को मैसेज। ठीक है, इसलिए पब्लिक की भी अलग अलग रखी गई है, क्यों रखी गई है अभी समझाऊंगा, ऑथेंटिकेशन में और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे प्रोवाइड हो रही है, प्रोसेस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, कैसे है ये कॉन्फिडेंशियलिटी, यदि कोई मैसेज इनक्रिप्ट कर रहे हैं पब्लिक के द्वारा और उसको डिक्रिप्ट किया जाता है प्राइवेट के द्वारा, तो उसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, क्योंकि यहाँ पे बी की पब्लिक की यूज करके मैसेज को इनक्रिप्ट किया गया है, तो ये मैसेज कौन रीड कर सकता है, ओनली बी, क्योंकि और किसी के पास बी की प्राइवेट की नहीं होगी, तो ये कौन और डिक्रिप्ट कर सकता है, ओनली बी डिक्रिप्ट कर सकता है इसको। तो ठीक है, तो ये हमारा ये क्या हो गया, प्रोवाइड हो गया नेटवर्क में, फर्स्ट। सेकंड है ऑथेंटिकेशन कैसे प्रोवाइड होगा। ठीक है, ऑथेंटिकेशन का मतलब कि हम ये कैसे बता पाएंगे कि ये मैसेज हमें ए ने ही भेजा है। जैसे एक एग्जांपल और देख लो यहाँ पे, यदि मैं बोलूं here another node C communicate with D,
ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैसेज हमारा डिक्रिप्ट होगा। डिक्रिप्ट कैसे होगा? सी को मैसेज किसको सेंड करना है? डी को। तो डिक्रिप्ट यूजिंग डी इज पब्लिक की। शायद इनक्रिप्ट होगा ना। सॉरी, हाँ, इनक्रिप्ट यूजिंग डी पब्लिक की। ठीक है, मैसेज हमारा कन्वर्ट हो गया साइफर टेक्स्ट में। अब ये रिसीव किसने किया? डी ने साइफर टेक्स्ट को। अब डी के पास आया तो डी इसको डिक्रिप्ट कैसे कर सकता है? ओनली विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट की ऑफ डी। ये इसको डिक्रिप्ट करेगा प्राइवेट की ऑफ डी से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह ए टू सी सेंड करना होगा तब क्या होगा? ए टू सी या सी टू बी या ए टू डी। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि नंबर ऑफ की हमारे क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ की क्या होंगे? एवरी नोड हैव अ टू की, वन प्राइवेट की, पर्सनल प्राइवेट की, और अदर पब्लिक की ऑफ एवरी नोड। अब पब्लिक की सबको पता होगा कि इसकी पब्लिक की क्या है। ठीक है, तो ये हमारा सर कॉन्फिडेंस। सर बोलो अगर एनक्रिप्टेड प्राइवेट की से कर दें तो फिर क्या इसको हुआ? डिक्रिप्ट होता है। अगर हम एनक्रिप्टेड प्राइवेट की से कर दें हाँ हाँ, वो प्रोसेस है, बता रहा हूँ उसका क्या यूज है। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी हमें प्रोवाइड हो गई। ठीक है, लेकिन ऑथेंटिकेशन कैसे प्रोवाइड होगा? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं प्रोसेस फॉर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन का मतलब ए सेंड अ मैसेज टू बी, तो बी को पता होना चाहिए कि ये मैसेज किसके द्वारा सेंड किया गया है? बी के द्वारा सेंड किया गया है। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैसेज ये मैसेज है हमारा, ठीक है, ए ने सबसे पहले इसको क्या किया? एनक्रिप्ट किया। किसको भेज रहा है वो? बी को भेज रहा है। ठीक है, तो एनक्रिप्ट किया किससे? बी की पब्लिक की से। ठीक है, मैसेज हमारा क्या हो गया? साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगेन ए ने क्या किया? फिर से इस साइफर टेक्स्ट को, साइफर टेक्स्ट को फिर से एनक्रिप्ट किया। डबल इंक्रिप्शन किसका यूज करके? एज प्राइवेट की का यूज करके। ठीक है, ये कंप्लीट मैसेज डबल इंक्रिप्शन के साथ गया हुआ है। ठीक है, पहले क्या किया उसने? बी की पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया, उसके बाद अगेन उसको ए की प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर दिया। अब ये बी रिसीव करेगा इसको। ठीक है, बी रिसीव किया। अब बी सबसे पहले क्या करेगा? पता करेगा कि ये मैसेज मुझे किसने सेंड किया है। ठीक है, तो बी पता करेगा तो इसको पता है कि ए ने सेंड किया, तो कैसे ऑथेंटिक होगा कि ए ने ही सेंड किया है? तो बी सबसे पहले इसको क्या करेगा? डिक्रिप्ट करेगा। किसके? ए की पब्लिक की से। पब्लिक की से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ है? लास्ट में ए की प्राइवेट की से इंक्रिप्शन हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले होगा ए के पब्लिक की से इंक्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे परफॉर्मिंग लास्ट प्रोसेस यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यदि ए की पब्लिक की से ये मैसेज हमारा ओपन हो जाता है, डिक्रिप्ट हो जाता है, तो बी क्या कहेगा? हाँ हाँ, कि ए नहीं ये मैसेज सेंड किया है। यदि नहीं होता है तो क्या करेगा? ये मैसेज किसी और ने भेजा है, तो ये मैसेज ऑथेंटिक नहीं। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारे पास हो गया क्या? साइफर टेक्स्ट मिल गया। अगेन डिक्रिप्शन लगाएगा इस पे वो। अब डिक्रिप्शन के समय क्या यूज करेगा? खुद की पब्लिक की। ठीक है, तो फिर मेन मैसेज फाइंड आउट हो जाएगा। सब प्राइवेट का ही करना। प्राइवेट की। सर सॉरी प्राइवेट की होगा ना।
हाँ हाँ, प्राइवेट की। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कंप्लीट प्रोसेस क्या हुआ, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड हो गया, हम वहां पता चलेगा बी, यदि ए की पब्लिक की से ओपन कर रहा है तो क्लियर है कि ये मैसेज सेंड बाय ए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड हुआ, सेकंड स्टेप में हमने क्या प्रोवाइड किया, कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। ठीक है, और यदि इसमें ये वाला पार्ट हटा दे, जैसे सपोज करो सिर्फ इतना ही रखें हम, ये क्लियर हो गया ना, ये समझ में आ गया ना, इसमें यस कोई सर। डाउट नहीं। ठीक है, यदि हम सिर्फ इतना पार्ट रखें, ए सेंड अ मैसेज बी, ठीक है, तो फर्स्ट मैसेज encrypted using a प्राइवेट की। ठीक है, ये साइफर टेक्स्ट में हो गया। उसके बाद ये मैसेज हमें रिसीव हुआ बी को, और बी ने मैसेज को डिक्रिप्ट किया यूजिंग ए पब्लिक की से। ठीक है, तो ये हमारा मैसेज प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन एज वेल आल्सो कॉल्ड ए डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, इसे हम लोग डिजिटल सिग्नेचर भी कहते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर हेल्प इन ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो ये इतना प्रोसेस सर इस केस में सर कॉन्फिडेंशियलिटी तो नहीं होगा ना? नहीं, अब एक्चुअली सर कंप्लीट ये है। कॉन्फिडेंशियल नहीं, देखो कंप्लीट ये है हमारा, दिस इज द कंप्लीट आर्किटेक्चर। उस आर्किटेक्चर को, इतने पार्ट को हम लोग कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, बस इस पार्ट को मैं कह रहा हूँ डिजिटल सिग्नेचर कह रहे हैं। ठीक है, हम लोग यूज तो हमेशा वो यही करेंगे, दोनों को कंबाइंड करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया क्या, ब्लॉकचेन में क्रिप्टोग्राफी टेक्निक क्या क्या यूज होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, किसी को कोई डाउट हो तो